पिछले क्लास में हम लोग डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस देख रहे थे और डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस में हम लोगों ने देखा था कि रेजिस्टेंस जो है वो किस किस बात पे डिपेंड कर रहा है। आगे हम लोग बात करेंगे ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पे ग्रुपिंग जो पढ़ना है हम लोगों को वो दो तरह की ग्रुपिंग पढ़नी है। पहला पढ़ना है सीरीज ग्रुपिंग और दूसरा पढ़ना है पैरेलल ग्रुपिंग। ग्रुपिंग में पहले पढ़ेंगे हम लोग सीरीज ग्रुपिंग। दूसरा पैरेलल ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग किसको कहेंगे? सीरीज ग्रुपिंग कहेंगे किसको हम लोग? तो सीरीज ग्रुपिंग का जो हमारा डिफिनीशन है वो कुछ ऐसा है। ये हमारा 3 रजिस्टर्स है, R1, R2, R3। ये एक बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल दें, और ये हमारा एक स्विच है। जैसे ही अभी स्विच हमारा, जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे, इस स्विच को ऑन करने के बाद करंट फ्लो करेगा। जो करंट है हमारा, मान लिया कि I करंट है। जो करंट यहाँ से बैटरी सप्लाई करेगा वही करंट ये इसको भी मिलेगा, R2 को भी मिलेगा एंड R3 को भी मिलेगा। कहने का मतलब है कि ईच एंड एवरी रजिस्टर में जो करंट है वो I है। जब करंट I है तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, सीरीज का मतलब कि अगर मोर देन 1 रजिस्टर हो और उस रजिस्टर से करंट का अमाउंट सेम हो, करंट सेम फ्लो कर रहा हो, जब करंट सेम फ्लो कर रहा हो तो ये जो रजिस्टर्स है इसको हम लोग सीरीज ग्रुपिंग बोलते हैं। और फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि इस तीनों के बदले, ये जो 3 हम लगा दिए हैं, ये 3 जो मुझे देगा आउटपुट, जो 3 रजिस्टर्स
का जो हमारा आउटपुट होगा, हम इसके बराबर इतना ही तीनों के इक्विवेलेंट हम एक रजिस्टर लगा दें और एक रजिस्टर लगा दें और वो रजिस्टर उतना ही आउटपुट दे जो ये तीन मिलके दे रहा था, तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हम लोग पहले डिफाइन कर लें कि सीरीज ग्रुपिंग क्या है, किसको कहेंगे। तो लिखेंगे कि रेजिस्टेंसेस आर सेड टू बी इन सीरीज ग्रुपिंग resistances are said to be in series grouping when magnitude of current passes through each resistors remains same। तब हम लोग बोलेंगे कि ये किसमें हमारा सीरीज ग्रुपिंग है। तब सीरीज ग्रुपिंग है, करंट फ्लो करता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। इसका मतलब कि यहाँ का पोटेंशियल सबसे अधिक होगा, यहाँ का पोटेंशियल फिर इसकी तुलना में कम होगा, फिर इसकी तुलना में यहाँ का पोटेंशियल कम होगा और फिर इसकी तुलना में यहाँ का पोटेंशियल कम होगा। मतलब ग्रेजुअली जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज कर रहा है और तभी करंट फ्लो कर रहा है। तो हम मान लेते हैं कि R1 के क्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो V1 है, ये R2 के क्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो V2 है और R3 के क्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो V3 है। अब ये V1, V2 और V3 इन तीनों का जो सम होगा वो V के बराबर होगा। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। Let three resistors of resistances R1, R2 and R3 are connected in series using Ohm's law. पोटेंशियल डिफरेंस PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस across R1 V1 इक्वल I इंटू R1, V1 इक्वल I इंटू
R1। हम लोग V2 निकालना है इसी तरह से। V2 क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस R2, इसको V2 से रिप्रेजेंट करें तो I इंटू R2। क्या करेंगे हम लोग? R3 के क्रॉस निकाल लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस R3, इसको हम V3 से कह रहे हैं I इंटू R3 हो जाएगा। अब ये V1 प्लस V2 प्लस V3 इस V के बराबर। नाउ V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल V। हम लोग V1 का वैल्यू पुट करें तो I R1 I R2 I R3 इक्वल हमारा V है। I बाहर आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल V आएगा। और तब इसको लिख सकते R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल V बटा I। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू V बटा I। तो V और I, V बटा I क्या हो जाएगा भाई? R इक्विवेलेंट। दिस इम्प्लाई R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल R इक्विवेलेंट। ये हमारा सीरीज ग्रुपिंग का फॉर्मूला हुआ। अगर हम लोग कह दें यहाँ पे कि एक नहीं n आइडेंटिकल रजिस्टर्स है, n आइडेंटिकल रजिस्टर्स है और सबका जो वैल्यू है चूंकि आइडेंटिकल है तो बराबर है। अगर वो सीरीज में कनेक्टेड है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? If there are n identical resistances connected in series, then equivalent capacitance between then equivalent capacitance will be कितना होगा? तो R इक्विवेलेंट इक्वल लिख देंगे R प्लस R कहाँ तक? अप टू n टर्म्स। तो R इक्विवेलेंट जो हो गया वो n इंटू R हो गया।
इस एक्सप्रेशन को या फिर आप इस एक्सप्रेशन को देख करके हम लोग इतना जरूर कह सकते हैं कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो जो इंडिविजुअल लार्जर है उससे भी ज़्यादा आएगा। चाहे आप इसको देख लीजिए या इसको देख लीजिए और थोड़ा सा एनालिटिकल थिंक कीजिए तो आप कह सकते हैं कि सीरीज ग्रुपिंग में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो लार्जर देन द ग्रेटेस्ट, जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा होगा। तो इसको हम लोग लिख लें। In this case, equivalent resistance जिसको हम लोग आर इक्विवेलेंट बोल रहे हैं विल बी ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल मतलब कि R1, R2, R3 में जो सबसे बड़ा होगा उससे भी ये बड़ा आएगा। सबसे जो बड़ा हमारा होगा कोई एक उससे भी बड़ा आएगा इस केस में। इसी को हम लोग सीरीज ग्रुपिंग बोलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अभी जस्ट पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग रजिस्टर्स को हम लोग पैरेलल ग्रुपिंग में कब कहेंगे? तो हम लोग फिगर देखें उसके बाद ज़्यादा समझ में आएगा। हम लोग पहले फिगर बना लें और फिर डिफाइन कर लेंगे। ये फिगर है, हम पैरेलल ग्रुपिंग का बनाए हैं। R1 है, R2 है, R3 है। हमने एक स्विच लगाया और एक डीसी सोर्स जिसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V है। अब क्या है कि हम स्विच को ऑन करेंगे
जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे करंट आई फ्लो करेगा। ये आई करंट यहाँ से जो निकलेगा, ये करंट आई यहाँ तक आएगा। यहाँ आने के बाद 3 वेज, 3 गो रास्ता है, 1 2 3। करंट इसमें भी जाएगा, करंट इसमें भी जाएगा, और करंट मतलब ये आई 3 पार्ट में डिवाइड होगा। अब 3 पार्ट में डिवाइड होगा, हमने मान लिया कि इस वाले में I1 गया, इस वाले में I2 गया, और इस वाले में I3 गया। ये I1 इधर से आ रहा है, I2 इधर से आ रहा है, और I3 इधर से आ रहा है। ये फिर अगेन मीट टुगेदर, और ये हमारा फिर आई करंट दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन की बात है, आप देख सकते हैं कि जो हमारा R1, R2 और R3 रजिस्टर्स है, इन सब में अलग अलग मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है। करंट का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, लेकिन अगर आप थोड़ा ज़्यादा आगे ऑब्जर्व करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि ये बैटरी है, और बैटरी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी है। अब आप देखिए बैटरी का जो पॉजिटिव वाला एंड है, R1, R2, R3, इन तीनों का जो एक एंड है वो पॉजिटिव वाले से कनेक्टेड है, और दूसरा जो इसका एंड है वो नेगेटिव वाले से कनेक्टेड है। अगर आपसे कोई पूछे कि R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो स्पष्ट है कि जो बैटरी यहाँ है इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस R1 के क्रॉस होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस R2 के क्रॉस होगा, और वही पोटेंशियल डिफरेंस R3 के क्रॉस होगा। स्पष्ट है कि पैरेलल में तभी कहलाएगा जब पोटेंशियल डिफरेंस जो हो वो एवरी रजिस्टर के एक्रॉस बराबर हो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो गया तो रजिस्टर्स जो होगा वो पैरेलल में कहलाएगा। और हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि हम इन तीनों के बदले एक रजिस्टर लगा दें जो आउटपुट ये तीनों मिलकर के दे रहा है, वही आउटपुट हमें उस सिंगल रजिस्टर से मिलना चाहिए। तो वो जो सिंगल रजिस्टर होगा वो इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इन तीनों के बदले एक लगा दें, और जब एक लगा देंगे जिसको हम लोग बोल सकते हैं आर इक्विवेलेंट, और वही हमारा बैटरी होगा, सारा का सारा अरेंजमेंट वही होगा। जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे इसमें करंट आ जाएगा। ये फिगर और ये फिगर सेम फिगर है। हम चाहते हैं कि इन तीनों के बदले जो एक सिंगल लगाए हैं इसका वैल्यू क्या होना चाहिए इन तीनों के टर्म में। तो हम लोग पैरेलल ग्रुपिंग का डिफिनीशन लिख लें पहले। पैरेलल ग्रुपिंग का डिफिनीशन क्या होगा आप अपने से भी लिख सकते, बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट। क्या है भाई कि registers are said to be in parallel grouping
Resistors are said to be in parallel grouping when potential difference across each individual resistor will remain same. मान लो कि वो 3 रजिस्टर है R1, R2 एंड R3. लेट 3 registers R1, R2 and R3 are connected in parallel as shown in figure. हम लोग इसको देखेंगे, ओम्स लॉ का यूज करेंगे और ओम्स लॉ का यूज करके I1 का वैल्यू निकाल लेंगे, I2 का वैल्यू निकाल लेंगे और I3 का वैल्यू निकाल लेंगे. और ये I1 प्लस I2 प्लस I3 ये I के बराबर होगा. इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे. यूजिंग Ohm's law, current through resistor R1, इससे पास जो कर रहा है I1 जा रहा है. I1 इक्वल V बाई R1. करंट थ्रू रजिस्टर R2, ये I2 इक्वल V अपॉन R2. क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है, भी रेजिस्टेंस मालूम है R1, तो I1 कितना होगा भाई, तो V अपॉन R1. I2 कितना होगा, तो V अपॉन R2. और I3 कितना होगा भाई, तो I3 जो होगा करंट थ्रू रजिस्टर R3, ये I3 का वैल्यू V बाई R3. अब आप स्पष्ट देख रहे हैं कि जो I1 प्लस I2 प्लस I3 है वो I के बराबर है. नाउ I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3. आप देख सकते बड़ा सिंपल तरीका से I इक्वल I1 का वैल्यू V अपॉन R1 प्लस I2 का वैल्यू V अपॉन R2 प्लस I3 का वैल्यू
V/R3। इसको आप लिख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। I यहाँ निकाल लें, I इक्वल V को कॉमन ले लें तो आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसको आप लिख सकते हैं I/V इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसको आप लिख सकते बहुत सिंपल तरीके से, I/V को 1/R इक्विवेलेंट। कैसे? चूंकि V इक्वल IR होता है, तो जब V इक्वल IR होता है, V इक्वल IR, तो ये आप देखिए ना, बड़ा सिंपल बात है। इसको इधर कर दीजिए तो V/R इक्वल I आ गया और 1/R इक्वल I/V आ चुका। हम लोग इसका यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आप देखिएगा तो जो I का वैल्यू आएगा वो V/R इक्विवेलेंट। तो आप इसको लिख सकते बड़ा सिंपल तरीके से, I/V का मतलब इतना, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, मतलब इन तीनों के बदले ये जो हमने लगाया, इसका वैल्यू इन तीनों के टर्म में क्या होगा हमने वहाँ पे लिखा। अगर दो रजिस्टर है, तीन नहीं है, दो है, तब क्या हो जाएगा फॉर्मूला? इफ देयर आर टू रजिस्टर्स connected, two resistors R1 and R2 are connected in parallel, जब दो होगा तो बड़ा सिंपल तरीके से इसको लिख सकते हैं, वन बाई R इक्विवेलेंट इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल R1 इंटू R2 एलसीएम हो जाएगा R2 प्लस R1, और बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो R इक्विवेलेंट इंटू R1 प्लस R2 इक्वल R1 R2, और तब R इक्विवेलेंट आपको आ जाएगा R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। हम कहते हैं दो नहीं, n आइडेंटिकल रजिस्टर्स, n, और वो पैरेलल में लगा हुआ है। लेट देयर आर n आइडेंटिकल रजिस्टर्स each has a resistance R, are connected in parallel, are connected in
parallel, then equivalent resistance 1 by R equal 1 by R plus 1 by R plus 1 by R, कहाँ तक? वन बाई आर इक्विवेलेंट 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर अप टू n टर्म्स 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल, इसको जोड़ोगे तो n बाई आर लिखाएगा, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे n इंटू आर इक्विवेलेंट इक्वल आर, आर इक्विवेलेंट जो आएगा वो r बाई n आएगा। बड़ा ही सिंपल इसका जो है वो स्टेटमेंट आ रहा है, और जो हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को देख करके हम लोग इतना तो कह ही सकते हैं कि इस केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है, सबसे जो छोटा जिसका वैल्यू है, सबसे कम रेजिस्टेंस है, उससे भी कम वैल्यू हमारा आ रहा है। तो in this case equivalent resistance will be smaller than the smallest individual in this case इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो सबसे छोटा जो वैल्यू होगा उससे भी छोटा आएगा। तो इस तरह से हम सीरीज ग्रुपिंग को देखें और पैरेलल ग्रुपिंग को देखें। हम लोगों को एक चीज़ और पढ़ना पड़ता है, कलर कोड कार्बन रजिस्टर। कलर कोड कार्बन रजिस्टर का मतलब होता है कि मार्केट में आपको रजिस्टर्स अवेलेबल है और वो कलर्ड किया हुआ है, आपको उस कलर के देख कर करके ये पता करना होता है कि इस रजिस्टर का वैल्यू कितना है। तो उसके लिए एक बड़ा ही सिंपल तरीका है, आप उस सिंपल तरीका को जान लेंगे तो आपके लिए भी आसान हो जाएगा कि मार्केट में कलर को देख करके और रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना। या क्वेश्चन में क्या रहता है, वैल्यू दिया रहेगा और बोलेगा कि फर्स्ट जो बैंड है उसका कलर क्या है, सेकंड जो बैंड है उसका कलर क्या है, थर्ड जो बैंड है उसका कलर क्या है, और फोर्थ जो बैंड है उसका कलर क्या है। कलर कोड कार्बन रजिस्टर
यहाँ पे एक हम लिखेंगे सेंटेंस, और उस सेंटेंस के बेस पे हम बड़ा एक टेबल बना लेंगे, और टेबल बना करके और फिर उस टेबल के हेल्प से हम लोग बड़ा आसानी तरीके से उसको सीख लेते हैं। तो वो सेंटेंस क्या है? सर बीबी, सर बीबी रॉय सर बीबी रॉय ग्रेट बिट्रेन, सर बीबी रॉय ग्रेट बिट्रेन हैज वेरी गुड वाइफ। सर बीबी रॉय ग्रेट बिट्रेन हैज वेरी गुड वाइफ बियरिंग silver and gold necklace। ये जो बोल्ड फेस लेटर है अल्फ़ाबेट, ये कलर को इंडिकेट कर रहा है। हम लोग उस कलर को लिखें। देखिए हम इसको लिखते हैं, बड़ा सिंपल है। ये कलर है, डिजिट, डिजिट, मल्टीप्लायर, पहला कलर है वो ब्लैक है। ब्लैक, सॉरी गलती हो गई थी, यहाँ मल्टीप्लायर लिखेंगे, यहाँ टॉलरेंस लिखेंगे। ब्लैक, ब्राउन, ये ब्लैक, ब्राउन, रेड, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, ऑरेंज, येलो,
ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, सिल्वर, गोल्ड, नो कलर, ब्लैक के लिए डिजिट का इस्तेमाल किया गया 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वायलेट 7, ग्रे 8, वाइट 9। मल्टीप्लायर यूज किया गया, ये हो जाएगा 10 पावर 0, 10 पावर 0 मल्टीप्लायर। इसका होगा 10 पावर 1, रेड के लिए 10 टू द पावर 2, इसके लिए 10 टू द पावर 3, इसके लिए 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 9। और ये सिल्वर और गोल्ड और नो कलर के लिए यूज होता है टॉलरेंस। अगर सिल्वर है तो 10%, सॉरी 5%, गोल्ड के लिए 10% और नो कलर के लिए 20%। यही हमारा एक टेबल बनता है इसको देख करके। और अब जब हम लोग इसको सारणी को बना लेते हैं तो अब इसको करना बड़ा सिंपल हो जाता है हम लोग के लिए और बड़ा ही आसान हो जाता है। देखिए कैसे इसको करते हैं। हमने गया मार्केट में और मार्केट में गया तो देखा कि एक रजिस्टर है हमारे पास और ये जो रजिस्टर है इस रजिस्टर का कलर किया हुआ है, बैंड है इस पे और वो बैंड जो है वो कलर किया हुआ है। ये हमारा फर्स्ट बैंड है, ये हमारा फर्स्ट बैंड, ये हमारा सेकेंड बैंड है, ये हमारा थर्ड बैंड है, और ये हमारा फोर्थ बैंड है। ये फोर्थ बैंड दूर रहेगा। जिधर से क्राउडेड बैंड्स होंगे नंबरिंग हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट बैंड, इसको बोलेंगे सेकेंड बैंड, इसको बोलेंगे थर्ड बैंड और इसको बोलेंगे फोर्थ बैंड। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब फर्स्ट बैंड के लिए हम लोग यूज करते हैं डिजिट। फर्स्ट बैंड के लिए हम लोग यूज करेंगे डिजिट।
सेकेंड बैंड के लिए भी डिजिट का इस्तेमाल करेंगे और थर्ड बैंड के लिए मल्टीप्लायर का यूज करेंगे और फोर्थ बैंड के लिए टॉलरेंस का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक कलर कोड कार्बन रजिस्टर है। इस कलर कोड कार्बन रजिस्टर का जो फर्स्ट बैंड है, ये सेकेंड बैंड है, ये थर्ड बैंड है और ये हमारा फोर्थ बैंड है। ये फर्स्ट बैंड के बारे में दिखाई पड़ा तो मान लो कि ये हमारा रेड है। सेकेंड बैंड जो है वो ग्रे दिखाई पड़ा। का थर्ड जो बैंड है उसका कलर देखा हमने तो ग्रीन दिखाई पड़ा और जो फोर्थ बैंड है वो हमको गोल्ड कलर का दिखाई पड़ा। अब इसका पूछेगा कि ये कितना ओम का रजिस्टर है, तो फर्स्ट बैंड के लिए रेड और रेड फर्स्ट बैंड के लिए डिजिट, तो डिजिट रेड के लिए कितना है 2। फर्स्ट बैंड के लिए डिजिट का यूज किया 2 लिख दिया। सेकेंड बैंड के लिए भी डिजिट का यूज करेंगे, तो सेकेंड बैंड कौन सा है भाई, तो ग्रे कलर है और ग्रे जो कलर है उसके लिए 8 यूज करेंगे। थर्ड बैंड तीसरा के लिए, थर्ड बैंड के लिए मल्टीप्लायर, तो ऐसे लिख देंगे मल्टीप्लायर है कलर कौन, ग्रीन, और ग्रीन के लिए मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा, तो 10 to the power 5, 10 to the power 5। और उसके आगे चलेंगे तो अब फोर्थ बैंड जो है टॉलरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारा यहाँ लिखते हैं तरीका है प्लस माइनस, गोल्ड है ना, ये 10% हो जाएगा। यही हमारा इतना ओम का रजिस्टर होगा। टॉलरेंस का मतलब होता है टॉलरेट करना। जैसे अगर कोई व्यक्ति 10 kg के वजन को उठा के चल सकता है, तो अगर 1-आध kg उसको बढ़ा भी दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो लेके चला जाएगा, टॉलरेट कर लेगा। या 9 kg भी रहेगा तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टॉलरेट का मतलब यही होता है कि जितना हमारी क्षमता है उससे कम या ज़्यादा भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही जो है हमारा आएगा। इस तरीके से आप देखिएगा कि क्वेश्चन जो है, मान लेते हैं क्वेश्चन दिया कि एक कार्बन रजिस्टर है, एक कार्बन रजिस्टर has value four 6 into 10 to the power 2 plus minus 5 ohm. Determine color of the रजिस्टर के कलर को आप डिटरमाइन कीजिए। तो क्या हो जाएगा भाई, बड़ा सिंपल है। ये 4 है ना, तो ये फर्स्ट डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये डिजिट 4 किसके लिए जो है, येलो, तो पहला हो जाएगा येलो। फर्स्ट कलर, फर्स्ट बैंड येलो हो जाएगा। सेकंड बैंड 6 है, तो 6 के जो है डिजिट यूज हुआ है तो ब्लू हो जाएगा। सेकंड बैंड हमारा ब्लू हो जाएगा।
थर्ड बैंड मल्टीप्लायर है, पावर 2 है, रेड है। थर्ड बैंड रेड होगा। और फिर ये जो ±5% लिखा हुआ है, 5%, तो ये 5% किसके लिए भाई टॉलरेंस? सिल्वर कलर होगा या इसका मतलब? तो फोर्थ जो बैंड होगा वो सिल्वर कलर होगा। तो वैल्यू दिया हुआ है तो कलर डिटरमाइन कर लेंगे, कलर दिया हुआ है तो वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे, रिवर्स कर लेंगे। यही इस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछता है और कुछ पूछता नहीं। हम लोग आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि किरचॉफ्स लॉ वगैरह है ना, तो किरचॉफ्स लॉ आज नहीं हम लोग पढ़ेंगे, वो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। बाकी आप लोग जो है NCERT की किताब को पढ़िए, उसका क्वेश्चंस वगैरह बनाइए